खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जापान में ओनामी नाम का पहलवान था, बेहद ताकतवर और कुश्ती कला में माहिर। ओनामी जब अपने अखाड़े में लड़ता तब वो अपने गुरु को भी दांव में फंसा लेता। अकेले उसे कोई नहीं हरा पाता, लेकिन दंगल में उतरते ही लोगों के सामने ओनामी असहज हो जाता और नौसिखिए शिष्य भी उसे चित कर देते। समस्या असहजता थी, ये ओनामी भी जानता था, लेकिन अब वो बेचैनी और डर का रूप ले रही थी। इसका समाधान कैसे हो? ओनामी ने बहुत उपाय किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आखिर में ओनामी ज़ेन मास्टर के पास गया, जो समुद्र किनारे मंदिर में रुके हुए थे। ज़ेन मास्टर ने सारी बात सुनी और कहा, ओनामी पहलवान, आपके नाम का अर्थ तो महान लहर है। पहलवान ने हाँ में सर हिलाया। मास्टर ने कहा, पहलवान, आप ऐसा करो, आज रात आप मंदिर में रुको और लहरों की आवाज़ सुनो। लहरों को सुनते सुनते विशाल लहरें बन जाओ जो सब कुछ बहा ले जाती हैं, और लहरों की तरह इस समुद्र में घुल जाओ। इतना कहकर मास्टर वहाँ से चले गए। ओनामी अनुशासन का व्यक्ति था, वो प्रयास का महत्व समझता था। उसने मास्टर का चैलेंज स्वीकार किया और वहीं मंदिर में बैठकर लहरों को देखने लगा, लहरों की आवाज़ों को सुनने लगा। लेकिन बार बार ओनामी को बहुत सी बातें याद आने लगीं। कभी कभी वो हार के बारे में सोचने लगता, उसका ध्यान विचलित हो जाता। लेकिन ओनामी बार बार लहरों को देखता, आवाज़ को सुनता। धीरे धीरे विचारों की गति धीमे होने लगी। ओनामी लहरों के साथ एक होने लगा। जैसे जैसे रात हुई, चंद्रमा की रोशनी में लहरें बड़ी होती गईं। लहरें मंदिर के दरवाजे को छूने लगीं और ओनामी को भिगोने लगी। फिर देखते देखते मंदिर की हर चीज बह गई। सुबह होते होते मंदिर में केवल पानी और पहलवान बचे। ओनामी पहलवान आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए बैठे रहे। उस दिन ओनामी ने दंगल में हिस्सा लिया, कई लोगों के सामने कुश्ती लड़ी और मुकाबला जीता। उस दिन से ओनामी कभी नहीं हारे। इस कहानी का क्या संदेश है? एक एक परत खोलते हैं। सबसे पहले डर का सामना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब हम अपने डर और मुश्किलों की आंखों में आंख डालकर देखते हैं, जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तब हमारी सबसे बड़ी ताकत प्रकट होती है। दूसरी बात, टिक न्यट हर्न कहते हैं कि जैसे तेज हवाओं के साथ बादल आवेश में चलते हैं, वैसे भावनाएं और विचार तेजी से मेरे मन में आते और जाते हैं। इस उपद्रव और शोर में सांस पर ध्यान ही मुझे स्थिर रखता है। कॉन्शियस ब्रीदिंग इज माई एंकर। कहानी में लहरें सांस का प्रतीक हैं। उठती हुई लहरें यानी सांस अंदर, घुलती हुई लहरें यानी सांस बाहर। वीडियो में आगे देखते हुए आप भी लहरों की आवाज़ सुनिए, सांस के प्रति सचेत रहिए। उठती हुई लहर यानी सांस अंदर और खुलती हुई लहर यानी सांस बाहर। सांस अंदर, सांस बाहर। इसी तरह से सांस के साथ बने रहिए। मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस में टिक न्यट हर्न कहते हैं, सांस वो वाहन है जो मन को इस पल में ले आता है। इस पल में सांस पर ध्यान देते हुए पूरी तरह रिलैक्स होना संभव है। जब ओनामी इस तरह से लहरों को देखने लगे, अपनी सांसों के प्रति सचेत होने लगे, तब धीरे धीरे विचार फीके पड़ने लगे। जैसे लहरों ने मंदिर को साफ कर दिया, वैसे ही ओनामी की सांसों ने मन में छिपे हुए डर और टेंशन खुलकर साफ हो गए। अपने मन को जानने का तरीका है कि उसमें आने वाले हर विचार और भावनाओं को आते, रुकते और जाते देखो। जो मन स्थिर और शांत है, जिसे आने और जाने वाले विचार विचलित या आकर्षित नहीं करते, उसका मन पास्ट से फ्री होने लगता है। उसका मन डाउट से फ्री होने लगता है। उसका मन टेंशन से फ्री होने लगता है। टिक न्यट हर्न कहते हैं कि जो अपने मन को हमेशा जानता है, जो अपने मन के बारे में हमेशा सचेत रहता है, उसे कोई बाधा परेशान नहीं कर सकती। जितना अभ्यास होगा उतना इस पल में शांति पाना आसान होता जाएगा। ये हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का सत्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो फोकस और एनर्जी के लिए ये 10 मिनट्स गाइडेड मेडिटेशन कीजिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। इसमें आपको पता चलेगा कि ध्यान करना और ध्यान बनाए रखना असल में एफर्टलेस है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।